नमस्कार, रितु श्रीवास्तव, शहर में अब तक न्यूज़ चैनल लखनऊ से। हम आज 278 विधानसभा का दौरा कर रहे थे और मतदाताओं से जान रहे थे हाल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है। हमने मुबारकपुर चौक में किया, प्रसिद्ध किछौचा शरीफ में हमने बाज़ार के अंदर चौक में किया। माहौल क्या है वहाँ, एक तरफ से जहाँ एक स्वर था कि गुंडों माफियों पे बुलडोजर, संरक्षा सुरक्षा, समुचित विकास, रोजगारों को रोजगार। जब उस क्रम पे हम टांडा विधायक संजू देवी के प्रतिनिधि श्याम बाबू गुप्ता जी से जानना चाहा तो वो हमको अपने दौरे के वक्त परमहंस अद्वैत मत मंदिर सत्संग भवन के पास मिल गए। हमको 5 मिनट का समय दिया। इसके लिए हम श्याम बाबू जी को धन्यवाद। बताइए श्याम बाबू जी कि आज हमने जो दौरा किया उस भीड़ में हमको ये दिखाई पड़ा, एक मत दिखाई पड़ा तो किसी ने तमंचा कहा, किसी ने बुलडोजर चल गया कहा, और अगर हम थोड़ा से सावधानी न बरतते तो नारा तो ऐसे लग रहा था योगी का और मोदी का कि कहीं लड़ाई और झगड़े न हो जाएं। यह ज्वार कहिए या समुद्र मंथन कहिए और ओटो का सैलाब कहिए, ऐसा क्यों है इस क्षेत्र में? देखिए, 2017 में जब हम जनता के बीच में गए उस समय हमारे पास किसी भी प्रकार की उपलब्धि गिनाने का कोई मुद्दा नहीं था, क्योंकि हम 14 वर्ष वनवास झेलकर 2017 में समाज के बीच में गए थे। और मुझे लगता है कि जो 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की गुंडई, माफियागिरी, अवैध ज़मीनों पर कब्जेदारी, अवैध वसूली, किसी की ज़मीन पर गुंडे जिस गुंडों की निगाह हो जाती थी वो उसकी हो जाती थी, इन सारे चीज़ों पर समाज को बड़ी पीड़ा थी। और हमने जब उनको बताने का काम किया कि हम इस मुद्दे को लेके आएंगे कि स्वच्छ छवि और ईमानदार नेतृत्व के साथ हम उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में लेंगे अगर आपने आशीर्वाद दिया। मुझे लगता है कि उस समय 5 साल जिस प्रकार 2012 में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर आपने समाजवादी पार्टी की सरकार बनाई तो मैं इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। आप मीडिया से जुड़े हैं, आप जानते होंगे कि 2012 से 2017 तक किस प्रकार पूरे प्रदेश में अखबारों में पढ़ने को मिलता था कि आज फला बाजार में दंगा हो गया, आज फला जिले में दंगा हो गया, आज वहाँ पर अवैध वसूली हो गई, आज वहाँ पर हत्या हो गया, और अपना जनपद भी उससे अछूता नहीं था। यहाँ पर तमाम ऐसे गुंडे माफिया थे जो अवैध संपत्ति अर्जित किए थे। उन सब चीज़ों से ऊब कर भारतीय जनता पार्टी के पास जब तक केवल 2014 से 2017 तक मोदी जी ने जो समाज के लिए किया था, जो देश के लिए किया था, जो प्रदेश के लिए किया था, उसके नाते समाज ने पिछली सरकारों में बहुजन समाज पार्टी की भी नियति और नियत को देखा, 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी को देखा। अब 2017 में जब फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया, हमने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, हमने नारा दिया था हम राम जी का मंदिर बनाएंगे, हमने नारा दिया था हम धारा 370 समाप्त करेंगे, तो निश्चित रूप से समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हमने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ काम किया। एक मत से भाजपा आएगी, थोड़ा अटपटा लगा, हमको लगा कहीं प्रयोजित तो नहीं है, लेकिन हमने एक ऐसे व्यक्ति को किछौछा में सुना कि एक गमछा पहन के आया था, और जब मैंने पूछा कि तुमको घूस दे के तो नहीं भेजा गया है, तो उसने हमको डांट लिया और कहा घूस तो नहीं, हम 2.5 लाख रुपया पाए हैं। बड़े तपक से बोला। बिल्कुल सही बात है, उसका इशारा प्रधानमंत्री आवास की तरफ था। मैं तो एक तरह से ये कहूँगा कि अगर कोई गरीब अपने रिश्तेदार से 10 बोरिया सीमेंट मांग ले अपने मकान के निर्माण कराने के लिए, तो जिस दिन वो मांग लेगा उस दिन या तो रिश्तेदार उसका फ़ोन उठाना बंद करेंगे या स्विच ऑफ कर देंगे या उससे बातचीत बंद कर लेंगे। मुझे लगता है मोदी जी ने देश के करोड़ों लोगों के
सर पर छत देकर एक तरह से उनको अपना रिश्तेदार बना लिया। आज वह रिश्तेदार क्या करेंगे? पूरी उम्र उन्होंने बरसात के दिनों में अपने मड़ई वाले घर में रहकर पानी का टपकना देखा है। रात रात भर वो लोग पानी कांच के बाहर अपने आंगन से करते थे। अगर उनको मोदी जी ने सोचा, उनके बारे में सोचा। हमारी बहन बेटियां गांव में शौच जब उनको जाना होता था तो शाम होने का इंतजार करती थीं। वह जरा मंजर आप याद करिए कि उस समय कैसी स्थिति उस बिटिया बहन की होती रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे विधानसभा में लाखों लोगों को शौचालय देकर उनकी इन दुश्वारियों को दूर करने का काम किया। जब हमने विकास कार्यों पे पूछा मतदाताओं से, मुबारकपुर में, टांडा के मुबारकपुर में, किछौछा में, तो विकास के बारे में उन्होंने कहा बहुत कुछ हुआ। इसी के क्रम में जब हमने आज एक मठ पे कुछ देर रुके, सुने, तो वहाँ पता लगा कि आपने महादेवा में बड़ा काम किया। देखिए, मैं कांवरियों के लिए बड़ा एक भवन बनवा दिया कि रात बिरात अगर कांवरिया रुकता है तो अपना स्टैंड खड़ा करता है, मान्यता है कि वो जमीन पे नहीं रखा जा सकता। और हम विगत दिनों देखते रहे कांवरियों पे रोक भी लग जाती थी सरकार द्वारा, डीजे बजाने पे रोक लग जाती थी सरकार द्वारा। हर थाने की पुलिस पकड़ के डीजे के चालान करता था, उनसे जुर्माना वसूला जाता था। आपने वहाँ भवन भी बनवा दिया। आपने किछौछा साइड में तमाम मंदिरों को लाखों रुपए का अनुदान दिलाया। इसके बारे में क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि और यह देश धर्म प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। भगवान राम को अगर इस देश से अलग कर दिया जाए, भारत से अलग कर दिया जाए, तो मुझे लगता है भारत अधूरा हो जाएगा। क्योंकि राम जी ऐसे थे जो उन्होंने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक इस अखंड भारत को जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक होने के नाते विधायक प्रतिनिधि की जिम्मेदारी मुझे मिली। मेरा नैतिक दायित्व बनता था कि इसके पूर्व की सरकारों में जो सरकारें हुआ करती थीं उसमें हज हाउस बनवाया जाता था, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई जाती थी। इस प्रदेश का मुखिया ये कहता था कि मुस्लिम की बेटियां ही मेरी बेटियां। इस देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कहते थे कि देश के प्रत्येक संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का। इस मिथ्या को हमने तोड़ा। हमने कहा इस देश के, इस प्रदेश के संसाधन पर केवल और केवल मुसलमानों का हक नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति का हक है जो इस सरकार को बनाने में अपना योगदान देती है। इस निमित्त हमने झारखंडी मंदिर पर 12-13 लाख रुपया लगाकर वो हाल का निर्माण कराया, ताकि, क्योंकि जब कांवरिया उड़ता वो महीना सावन का होता है, बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कतों का सामना वहाँ पर कांवरिया सेवा मंडल के कार्यकर्ता लगभग इस क्षेत्र से आजमगढ़ तक के जुड़े कांवरियों की सेवा करते थे और 1.25 लाख लोगों को बिना पैसा लिए सेवा के भाव के साथ भोजन करवाते थे। उनकी दवाइयाँ का इंतजाम होता था, गर्म पानी उनके पैर को दुखित से राहत दिलाने के लिए। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ के भक्त करते थे। उन्होंने मात्र एक निवेदन विधायक जी से किया था कि यहाँ की व्यवस्था ज़रा देख लीजिए। वहाँ कराया गया। महादेवा घाट पर बहुत दिक्कतें होती थी, वहाँ पर व्यवस्थित कराया गया। कमाल पंडित विश्व प्रसिद्ध दरगाह शरीफ है, पूर्व की सरकारों ने बिल्कुल इस बात से वंचित रखा कि वहाँ पे कमाल पंडित जी के स्थान पर कोई डेवलप होना चाहिए, नहीं सोचा था उन्होंने। हमारे संज्ञान में आया तो वहाँ पर 44 लाख रुपया लगाकर हमने वहाँ के सौंदर्यीकरण को हमने, ताकि भक्तों का आकर्षण उस मंदिर के प्रति, कमाल पंडित बाबा के प्रति बढ़े, इसकी व्यवस्था हमने कराई। आखिरी सवाल, मोदी 20 घंटे काम करते हैं, इसी तर्ज पे हमने सुना तो सुना ही, लेकिन हमने स्वयं प्रत्यक्ष देखा। आपके साथ का एक लड़का अंकित गांधी भी मेरे साथ है। उससे अक्सर हम तंज कसते हैं कि बताओ भाई तुम्हारा पत्नी सोता कब है। हम देखते रहते हैं। सुबह हमने आपका एक फेसबुक वाल देखा कि आप 10 बजे अपने आवास पे हैं, 11:30 बजे मुख्यालय पे हैं, और अब 3 बजे बंदरिया खिला रहे हैं खाना अयोध्या में। शाम को 7 बजे देख रहे हैं आप चित्रकूट पहुंच गए। तो जरा इसका रहस्य बता दीजिए। देखिए, यही एक जिम्मेदारी जनता ने मुझको दिया है। अधिक से अधिक प्रयास रहता कि उनके दुखों का निवारण, उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास रहता है। और इस भाग दौड़ में आध्यात्मिक क्षेत्र में भी शारीरिक ऊर्जा, आध्यात्म की ऊर्जा हमारे अंदर होना चाहिए, तभी ये हम कर पाएंगे। क्यों?
क्योंकि देखिए, धर्म से विमुख व्यक्ति कभी समाज की सेवा नहीं कर सकता। समाज की सेवा तो कांग्रेस के लोग भी बड़ा डिंग हाँकते हैं, अन्य पार्टियों के लिए लोग भी डिंग हाँकते हैं। लेकिन अभी आपने मोदी जी की चर्चा की, तो मोदी जी अगर देश के लिए 18 घंटे काम करते हैं तो हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया भी उनसे ज़रा सा भी कम नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार कोविड के दौरान प्रत्येक जनपदों में दौरा करके और प्रत्येक संसाधन जनता को उपलब्ध हो, इसकी अगर उन्होंने चिंता की तो निश्चित तौर पर आज प्रदेश की जनता। कोविड पे आपकी बात काटते हैं, एक रहस्य की बात आप बता दीजिए। हमारे तमाम पत्रकार बंधु काल में समा गए कोरोना से, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि उनको जहाँ भी रहें उनको अच्छे से रखें। उस दौरान आप भागम भाग दौड़ में आपने ऑक्सीजन तो दिलाया, महामाया जो पीजीआई है वहाँ आप लोगों को राहत दिलाते रहे, दवाई दिलाते रहे, यहाँ तक कि डॉक्टरों को आपने झगड़ा डॉक्टरों से आपकी हो जाती थी कि ये मरीज नहीं बचा तो अब खैरियत नहीं होगी आपकी। चलिए बात समझ, इसका रहस्य बता दीजिए, अपने स्वास्थ्य का रहस्य क्या था उस वक्त? देखिए, हमारा मानना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन में हमने ठान लिया कि हमको ये करना है अच्छा काम, तो निश्चित तौर पर ये दुनिया जानती है, सत्संग में तमाम संत भी बताया करते हैं कि अच्छे काम के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ खड़े होकर आपकी सुरक्षा करता है। ईश्वर में हमने सुना है कि आप राम जन्मभूमि की सेवा बहुत करते हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आपने ये ठाना था कि जब तक भूमि पूजन नहीं शुरू हो जाएगा तब तक हम परिवार के साथ रोज पाठ करेंगे। अच्छा, उस बीच मेरी जिम्मेदारी भी थी अयोध्या में, जो देश और दुनिया के संत आए थे। आदरणीय चंपत जी ने मुझे जिम्मेदारी दी थी कि इन लोगों को एयरपोर्ट से, रेलवे स्टेशन से लाकर जहां पर इनकी व्यवस्था, रुकने की आवासीय व्यवस्था बनाई गई, वहां पर पहुंचाने का। लेकिन प्रतिदिन, क्योंकि मैंने उसके इस जिम्मेदारी को मिलने के पहले मैंने एक संकल्प ले लिया था कि जब तक मोदी जी भूमि पूजन नहीं कर लेंगे तब तक अपने परिवार के साथ प्रतिदिन बैठकर सीताराम नाम का जाप करूंगा, श्री राम जय राम का विजय महामंत्र का जाप करूंगा। इसलिए मैं दिन भर वहां पर संतों की सेवा करता था, शाम को अपने परिवार के साथ आकर चलिए इसी बात ये बताइए, आप अपने साथ साथ तो समाज की सेवा कर रहे हैं, आपका दायित्व, आप प्रतिनिधि चुने गए, बच्चों को आपने 8-8 घंटे पाठ में बैठा दिया, यह दंड क्यों? देखिए, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, इनको जिस सांचे में ढाला जाएगा वो उसी में ढल जाएंगे। अगर बाप दारू पीता होगा तो निश्चित तौर पर बेटा दारू पिएगा, बाप सिगरेट पिएगा तो निश्चित तौर पर बेटा सिगरेट पिएगा। बच्चों को मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं पर ले जाकर उनके अंदर संस्कार डालने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना है बच्चों को हम धन दे दें, दौलत दे दें, कार दे दें, लेकिन अगर हमने संस्कार नहीं दिया तो मुझे लगता है कि वो धन, दौलत, कार, मोटर, यानी आप अपनी अगली पीढ़ी हिंदुत्व के लिए तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज पूरा केवल मैं थोड़ी ना, आज पूरा देश हिंदुत्व के पीछे पागल हुआ है। आज हमने उन लोगों को मजबूर कर दिया जो अपनी राजनीतिक चुनावी महासंग्राम में घुसने, मतलब अपने आप को झोंकने के पहले दरगाह पे जाकर, मजार पे चादर चढ़ाकर अपनी जो राजनीतिक यात्रा शुरू करते थे, आज वो मजबूर त्रिपुंड लगाकर, रुद्राक्ष का माला पहनकर, भगवा ओढ़कर और मंदिरों में जाकर पूजन अर्चन करके। अब तो क्षमा कर दिया, अब तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, अखिलेश यादव मंदिर दर्शन करने जाते हैं, इस पे क्या? देखिए, ये तो एक तरह से चुनावी लाभ लेने के लिए उन्होंने, अगर राहुल गांधी यहाँ पर अपने आप को हिंदू साबित करते हैं तो वही केरल में जाकर क्रॉस पहनकर अपने आप को ईसाई साबित करते हैं, किसी और प्रदेश में जाकर अपने आप को मुसलमान साबित करते हैं। आज तक हमने नहीं देखा कि योगी जी और मोदी जी कहीं अपने आप को अलग से साबित कर, अगर वो मजारों पे गए हैं, मदरसों में गए हैं, तो अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर वो कायम रहे हैं। चलिए आखिरी सवाल, आप के पार्टी से भगदड़ मच रही थी, लेकिन कल आपने एक बड़ी विजय प्राप्त कर ली कि समाजवादी पार्टी का, जिसे योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कुछ दिन पहले, तमंचा पार्टी जी, और उसी पार्टी का एक कल विधायक नरेंद्र मोदी में आस्था जमाया, उत्तर प्रदेश सरकार में आस्था जमाया, और कल उसने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, पहली बात तो उनको समाजवादी पार्टी के कैडर का मत मानिए, वो पहले हमारे साथ थे, आज उनकी घर वापसी हुई है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि आपकी पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है। हमारा मूल कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति से जमीन से जुड़ा है, बचपन से जुड़ा है, संघ की प्रेरणा से उन्होंने राजनीति में आने का काम किया है।
ऐसा कोई व्यक्ति एक नाम बताइए जो पार्टी छोड़ के गए हैं। वो लोग गए हैं जो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी में 5 साल मंत्री रहकर मलाइयाँ काटने का काम किया, और अब इस सरकार में क्योंकि हमारे मुखिया कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, वो ना खाने को पा रहे हैं ना अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट करने को पा रहे हैं, इसलिए उनकी मजबूरी है। ये मनसा अगर मेरी रहेगी तो मुझे भी भारतीय जनता पार्टी नहीं अच्छी लगेगी, क्योंकि मेरे मन में देश प्रेम, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता पद पैसा प्रतिष्ठा के लिए राजनीति नहीं करती। उसके मन में एक चाह है कि हम भारत माता को परम वैभव की शिखर पर पहुंचाएंगे। भारत माता कभी सोने की चिड़िया थी, सोने की चिड़िया थी नहीं। जो ये कहता मैं उनको जरा सा अलग से बात कर देना चाहता हूँ। भारत माता सोने की चिड़िया थी, भारत माता सोने की चिड़िया है, और जब तक इस धरती पर एक भी भारत माता का सच्चा सपूत खड़ा रहेगा नरेंद्र मोदी की तरह अटल विश्वास के साथ, तब तक भारत माता सोने की चिड़िया रहने वाली है। आखिरी सवाल, आप पुनः चुन के आएंगे, जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हमने माहौल सुना और जैसा कि हमने डिबेट किया, आने के बाद आपका अगला क्या कार्यक्रम होगा, ये जनता को थोड़ा सा देखिए। जिन मुद्दों पर जनता मुझे फिर से चुनेगी, विकास का कार्य हो सकता है, गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का मामला हो सकता है, राम जी का मंदिर बना। तमाम लोग ऐसे कहते हैं कि अगर जिस पार्टी ने राम जी का मंदिर बना, जिस पार्टी ने बनाया होगा या जो पार्टी बना देगी, हम पूरे जीवन उसको ओढ़ देंगे। इन सारे मुद्दों पर 2017 में हमने तो, हमारे पास कोई मुद्दा नहीं था, लेकिन 2022 में गिनाने के लिए हमारे पास इतना काम है कि आपका ये मोबाइल में जितना जीबी है ये कम पड़ जाएगा, सुबह से शाम हो जाएगा। इतनी उपलब्धि में भारतीय जनता पार्टी का गिना सकता हूं, जिन मुद्दों पर लेकर हम 2022 में फिर से इस प्रदेश में स्थापित होंगे, और इतने ज्यादा सीटों से स्थापित होंगे कि विपक्ष का कहीं अता पता नहीं रहेगा। धन्यवाद। ये श्याम बाबू थे, प्रतिनिधि संजू देवी के टांडा क्षेत्र से। इसलिए हमारी कामना है कि आप अपने कार्यों के दायित्वों को निर्वहन करने में सफल होंगे और जनता आपको एक बार पुनः स्थापित करने का प्रयास करेगी। और जनता से भी एक है कि धर्म की रक्षक और धर्म के अवगुणी को पहचाने और जिसको इसमें उच्च स्तर पे पाए उसको जिताए। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।